इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। इस तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे। उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी। गुलाम नबी आजाद साहब बहुत सच्चाई उन्होंने बयां किया है। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने भारत में मुसलमानों के बारे में ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर मौलाना भी हैरान हो गए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हुए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने बड़ी बात बोल दी है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे। वो लंबे समय तक कांग्रेस में बड़े ओहदों पर रहे। केंद्र सरकार में मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाली। गुलाम नबी जम्मू कश्मीर के सीएम और राज्यसभा सांसद भी रहे। गांधी परिवार से खटपट के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई। गुलाम नबी के राज्यसभा से रिटायर होते वक्त उनकी तारीफ करते हुए पीएम मोदी भावुक तक हो गए थे। लेकिन कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं जो विपक्षी पार्टियों को चुभने वाले होते हैं। लेकिन इस बार गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया उसे सुनकर मौलानाओं का पारा 7वें आसमान पर जा सकता है। दरअसल आजाद ने बयान डोडा में दिया था। यहाँ गुलाम नबी ने कहा कि भारत में जो भी मुसलमान हैं, उनके पूर्वज पहले हिंदू थे और उन्होंने बाद में धर्म बदला। जम्मू कश्मीर में 600 साल पहले सभी कश्मीरी हिंदू थे, वो ही धर्मांतरण कर मुस्लिम बन गए थे। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे। सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। हमारे हिंदू भाई मरते हैं, वो जलते हैं, जलाते हैं, उसके भाई उसके बाद उनको दरिया में डालते हैं अलग अलग जगहों में। तो हमारे पाँव में पानी हमारे पी जाते हैं उसको। बाद में कौन देखता है कि इसमें कहाँ लाश जली है? आगे जाके लोग पीते हैं, हमारे खेतों में जाते हैं। गुलाम नबी आजाद का बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं। नहीं, देखिए, इस सवाल के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में उनकी अज्ञानता बिल्कुल साफ झलकती है, क्योंकि हमारी मान्यताओं के मुताबिक, इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक, जो दुनिया का सबसे पहला इंसान है, जिसको हम हजरत आदम कहते हैं, जो हिंदुस्तान में आया, सबसे पहला इंसान, वो मुसलमान था। उनकी जो वाइफ थी हजरत हव्वा, वो भी मुसलमान थी। जन्नत से उनको उतारा गया हमारी मान्यताओं के मुताबिक, और वो अल्लाह के नबी थे। नबी, मैसेंजर ऑफ गॉड। जैसे मोहम्मद साहब मैसेंजर ऑफ गॉड थे, हजरत आदम सबसे पहले मैसेंजर ऑफ गॉड थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बाद के मैसेंजर ऑफ गॉड, जो 1500 साल पहले आए। तो ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आए, ये अज्ञानता है। उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी। हाँ, एक बात में थोड़ी सच्चाई है कि हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो 90% कन्वर्ट हैं। हमारे जो परदादा, सकड़दादा, उससे पहले जो लोग थे वो हिंदू थे, और हमने अपने दादा दादी को देखा है, दादी को हमने देखा है कि उनके अंदर वो रस्म रिवाज थे। इस तरह के जो हिंदुआना रस्म रिवाज हैं, अब आगे चलकर फिर लोग पढ़ते गए, बच्चे पढ़ते गए और समझते गए, और वो चीजें हटती गई। ये मैं मान सकता हूं कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग कन्वर्टेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है उनकी, और कुछ लोगों को खुश करने वाला बयान है। तो गुलाम नबी आजाद साहब बहुत सच्चाई उन्होंने बयां किया है। हमें लगता है असुद्दीन ओवैसी तथा तमाम ऐसे जो नफरत बोते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं, उनको इसे सीख लेना चाहिए और हिंदू सनातन धर्म में जितना जल्दी आए, हमें लगता है न सिर्फ वही वो खुशहाल रहेंगे बल्कि पूरा परिवार और समाज खुशहाल होगा। फिलहाल देखना ये होगा कि गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर मौलानाओं की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।